हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कैसे परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के द्वारा बातें करता है, वो अपने लोगों को बढ़ाने के लिए बातें करता है, वो कभी अपने लोगों को घटाने के लिए बातें नहीं करता है। सो पहली अनाउंसमेंट है जो आपकी बहन गए ऑलमोस्ट एक महीने से बता रही है कि आप यू कैन बिकम द पार्टनर ऑफ दिस मिनिस्ट्री बाय सोइंग योर सीड गिफ्ट। आई विल से गिफ्ट, बोलिए गिफ्ट। तो आप जो हर हफ्ते जो गिफ्ट देते हो दैट इज फॉर यू एंड बिटवीन द गॉड, बट गॉड सेज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपको जो भी खुदावन ने दिया है, मैं आपको दशमांश नहीं कह रहा हूं, अबाउ द 10th, दशमांश के ऊपर, बोलो दशमांश के ऊपर, क्योंकि दशमांश तो मूसा ने बताया था, यीशु ने आपको और मुझे दशमांश नहीं बोला है। खुदावन कहता है 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। अपने पड़ोसी से कहना 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। ये फल हमें परमेश्वर के राज्य में देना है। और आप ये कहोगे ब्रदर आप इतना क्यों बता रहे? क्योंकि मैंने इतने दिनों से कम मैं 7 सालों से लोगों को ये सिद्धांत नहीं बता रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है तू खुद बढ़ते जा रहा है, तू मेरे लोगों को बढ़ने का सिद्धांत नहीं बताएगा। हालेलुया। जब ये हॉल भी जब चालू किया तभी मैंने किसी व्यक्ति को नहीं पूछा, परमेश्वर ने कहा तू दे, और जैसे मैं देता हूं उधर डबल आ जाता है। हालेलुया। जैसे मैं वापस में देता हूं वापस डबल आ जाता है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ भाइयों ने देखा है कि हम जा रहे थे और हमने यहां से कटा और मैंने उनको देखा, देखो ब्रदर डबल आ गया। हालेलुया। सो आई विल एनकरेज एवरी वन ऑफ यू कि आप जो मंथ के बिगिनिंग में जो आप दोगे वो सेंट्स, बोलो संत। संत मतलब पवित्र जन, जो विधवा है, जो अनाथ है, जो लाचार है, इनके तक ये पैसा पहुंचेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? और ये मैं बिब्लिकल बोल रहा हूं, ये मैं कोई बाइबल के बाहर का नहीं बोल रहा हूं। आपका धन मुझे नहीं चाहिए। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। आपका धन सेंत मेंत पवित्र लोगों के काम में आएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो इसलिए आप पार्टनरशिप कर लीजिए। आप शीतल बहन से मिल सकते हो। आपको एक पार्टनर कोड दिया जाएगा, जैसे हम बेनीन मिनिस्ट्री में देखते हैं, टीबी जोशुआ मिनिस्ट्री में देखते हैं, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री में देखते हैं, और अन्य बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में देखते हैं। इसका उपयोग हमें ऐसा ही एक सेम हॉल हमें संडे को लेना है कि नहीं लेना है? अरे आवाज में कुछ दम नहीं है, हाँ या ना? तो ऐसा ही सेम अगर लेना है मेरे प्रियो, तो हमें उसके लिए परमेश्वर के कामों में हाथ लगाना होगा। अपने बाजू वाले से कहना, बाजू वाले, परमेश्वर का भवन बनाने में हमें हाथ लगाना है। अब वो हाथ कितना लगाना है वो आपके ऊपर निर्भर है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। दूसरी अनाउंसमेंट ये है मेरे प्रियो कि आप सब लोग ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स मैं भी ऑफ कर दूं क्या वीडियो? थैंक यू जीसस। तो ये खुशखबरी ऑनलाइन व्यूअर्स और आपके लिए भी है कि YouTube चैनल इस मिनिस्ट्री का ओपन हो गया है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इस मिनिस्ट्री का YouTube चैनल GGG TV, GGG TV, राइट ब्रदर? यस। और हमारे ब्रदर अनुज जी ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं और अनुज भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने एडिटिंग किया, सब कुछ किया, और मैं आप सभी लोगों को वो चैनल का लिंक भेजूंगा। और पहला उसमें क्लिप रिलीज किया हुआ है,
उसमें मेरी गवाही करके है, और जहां पर आपको एनकरेजमेंट वर्ड्स भी मिल जाएंगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो ये YouTube चैनल इसके लिए बनाया है ताकि आपको और मुझे भारत तक सीमित नहीं रहना है, इंटरनेशनल लेवल पर जाना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो मेरे सारे ऑनलाइन व्यूअर्स, आप लोगों की परेशानी दूर हो गई है। आप लोग को YouTube चैनल मिल रहा है इस मिनिस्ट्री का, गॉस्पल ऑफ ग्रेस GGG, हालेलुया, गॉस्पल ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड टीवी, और ये बिब्लिकल है, गॉस्पल ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड आप लिख सकते हो। चैनल का नाम है बिग लेटर्स कैपिटल G स्मॉल लेटर TV, हालेलुया। उसके साथ ही साथ हम आपको उसका ईमेल आईडी भी देंगे। अगर आपको कुछ ईमेल के द्वारा अगर कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजनी है, कुछ फोटोज भेजनी है, आप वो भी कर सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि अरे आवाज नहीं आ रही कलीसिया का, हालेलुया। आर यू एक्साइटेड और नॉट? हालेलुया। तो इस YouTube चैनल के द्वारा आपकी गवाहियां भी उस पर आएगी, और ऑलरेडी GGG टीवी के सिंगर्स ऑलरेडी एक्साइटेड है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? GGG टीवी के सिंगर्स ऑलरेडी एक्साइटेड है, उनके गाने ऑलरेडी वहां पर क्यों में है कि प्रभु खुदावन उसको रिलीज करेगा, आमीन। और ये GGG टीवी किसी मनुष्य को ऊंचा नहीं करता है, बोलो आमीन। ये GGG टीवी किसी व्यक्ति को ऊंचा नहीं करता है, वो केवल परमेश्वर को ऊंचा करता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो ये दो गवाहियां थी, दो अनाउंसमेंट थी, और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में हम करेंगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आहिस्ता आहिस्ता खुशखबरी अच्छी लगती है या ना? आमीन। क्योंकि समय से पहले परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। ये जो YouTube चैनल है, इसका मैंने विजन मार्च में देखा था, और परमेश्वर उस प्रकार से लोगों को जोड़ता है। और आज जून है, मार्च एंड था, अप्रैल मई जून, विदिन 2.5 मंथ ये जो विजन था वो पूरा हुआ। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और मेरे प्रियो, अगर YouTube का विजन आपका और मेरा पूरा हो रहा है, इस मिनिस्ट्री का नाम भी आप जानते हो, ये भी एक परमेश्वर के दास ने यहां पर दिया था, और स्पिरिट वर्ड एंड स्पिरिट लाइफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, ये भी परमेश्वर ने विजन में ही दिखाया था। और जब विजन शेयर किया गया, वो भाई वो बहन आ गई दौड़ के, बोलते ब्रदर मैं ये बना कर दूंगी, बोलो हालेलुया। सो आप जितना प्रभु यीशु के कामों में हाथ लगाओगे, आपकी बरकत चालू हो जाएगी, बोलो आमीन। ऑलरेडी आप जानते हो कि इस मिनिस्ट्री के जो अपने एक भाई हैं, मैं दोबारा बताऊंगा कि उनका सॉन्ग इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ है। तो क्यों ना हम यीशु के लिए और भाई अनुज के लिए जोरदार ताली हो जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बता रहा हूं, मैं केवल उस बंदे का नहीं बता रहा हूं, आपको ही बता रहा हूं। जब आप प्रभु यीशु के कामों में हाथ लगाओगे, आप चमकोगे, बोलो आमीन। इब्रानियों का पहला अध्याय कहता है दे विल शाइन, लॉर्ड से दे विल शाइन। आप है वो, आप चमकोगे। आप जब परमेश्वर को खोजने लगोगे, परमेश्वर आपको चमकाना चालू करेगा। इसके लिए मैं आपको कहता हूं, आपके अंदर गुण है, वो परमेश्वर में हाथ लगाओ। आपके अगर वरदान है, वो परमेश्वर के कामों में हाथ लगाओ। आपके पास धन है, परमेश्वर के कामों में हाथ लगाओ। आपके पास अगर समय है, परमेश्वर के कामों में हाथ लगाओ, और आप चमकोगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगली 2 अनाउंसमेंट्स भी रहेगी, लेकिन पाइपलाइन में है, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सचमुच महान है, और प्रभु आपको और मुझे जो सेंतमेंट उसने प्रेरितों को दिया था, ही हैज गिवन अपोस्टल्स, ही हैज गिवन प्रॉफिट्स, he has given teachers, he has given evangelists, and he has given the pastors.
परमेश्वर ने कलीसिया के लिए प्रेरितों को दिया है, उसने भविष्यवक्ताओं को दिया है, शिक्षकों को दिया है, चरवाहे को दिया है। हालेलुया। ये 5 सेवकाई और इसके अलावा भी किसी को देने का दान दिया है, किसी को सेवा का दान दिया है, किसी को कृपा करने का दान दिया है, किसी को एनकरेज करने का दान दिया है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो जिसको जो दान दिया है उस दान में वो बना रहे। बोलो आमीन। हर एक की बुलावट है। टेल टू योर नेबर, से नेबर है पड़ोसी, हर व्यक्ति की एक बुलाहट है। हर व्यक्ति के ऊपर एक बुलाहट है। आप कहोगे नहीं मम्मी, नहीं डैडी, नो पापा, नो मम्मा, या फिर ओ जी सुनो जी, मेरा कॉलिंग कुछ नहीं है, मैं खाली चपाती बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब यीशु मसीह में आए हो, आपको बुलाहट के द्वारा बुलाया गया है। अपने पड़ोसी से कहना, आपको बुलाहट के लिए बुलाया गया है। आपके जीवन के ऊपर बुलाहट है। There is a calling on your life. जैसे हम गीत गाते, Jesus calls us on, Jesus calls us on. हालेलुया। यीशु आपको और मुझे बुलाता है। बोलो यीशु आपको और मुझे बुलाता है। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। मिलकर गाएंगे, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। अगर आप दुखों में हो, कष्टों में, परेशानी में हो, अरे यीशु आपको बुला रहा है। He is giving you the open invitation. Oh my child, oh my daughter, oh my son, come and test me. तू आकर मुझे चक्के तो देख ले। हे मेरे बेटे, कौन सी निराशा में पड़ा है तू? कौन सी निराशा में पड़ी है तू? सालों से तेरा जिंदगी बिखरा हुआ है। क्यों व्यथा में हो तू? क्यों दुख में पड़ी है तू? क्यों अकेली अकेली तू सोते वक्त रोती है? ये आंसू बहाना रोक दे। नया सवेरा तेरे जीवन में आ रहा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? साम चैप्टर 30 भजन संहिता का 30वां अध्याय कहता है कि चाहे रात को तुझे रोना पड़े, चाहे रात को तुझे रोना पड़े, लेकिन सवेरा तू आनंद करेगा। हालेलुया। सवेरा तू आनंद करेगा। यशायाह का 40वां अध्याय कहता है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो लोग यीशु की बाट जोते वो कभी निराश नहीं होंगे, वो कभी हताश नहीं होंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाब के नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी मेरा यीशु मसीह में चलना कभी भी व्यर्थ नहीं है। ना व्यर्थ था, ना व्यर्थ है, ना व्यर्थ रहेगा। मैं अनंत काल में था, मैं अनंत काल में हूं और मैं अनंत काल में रहूंगा। अभी आपने और मैंने एक गीत गाया है ना, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहां हूं। यही अनंत जीवन है। आप इसकी बाट मत जोना कि मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा और यीशु के साथ रहूंगा। नो नो, वेरी बिग नो। हालेलुया। इट्स वेरी बिग नो। बाय द वे, हमारे बीच में एक बोरीवली से परिवार आया है, तो फर्स्ट टाइम आया एक कैंडिडेट है, वो शायद खड़ा नहीं हुआ था। हालेलुया। कैन यू प्लीज स्टैंड अप ब्रदर? Son, can you please tell your name? क्यों ना हम एरन के लिए जोरदार ताली बजाएं? हालेलुया। और जोरदार ताली बजा सकते हैं हम उसके लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सिट डाउन। There is a call on your life. I am prophesying right now.
द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज मूविंग हियर। परमेश्वर का आत्मा इस वक्त यहां पर वास कर रहा है मेरे प्रियो, और ये ब्रदर अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा कहेगा तभी वो आपसे बातें करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु में आपका चलना अचानक से नहीं हुआ है। यीशु में आप आते हो, आपका दिल खुश हो जाता है। यीशु में आप चलते हो, आप खुशी से भर जाते हो। यही अनंत जीवन है। अपने पड़ोसी से कहना, यही अनंत जीवन है। बोलो, यही अनंत जीवन है। आज का विषय है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ। बोलो, अविश्वसनीय विश्वास करना। अविश्वसनीय विश्वास करना। टुडेज टॉपिक इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप जब बाहर जाते हो स्कूल में और आप बेटे को कराटे में डालते हो, आप बेटे को सिंगिंग में डालते हो, डांस में डालते हो, है कि नहीं? कोई म्यूजिक में डालता है, कोई कहां कोई कहां। क्योंकि आप और मैं जानते हैं, जब तक आपका और मेरा बेटा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेगा, उसको अवार्ड नहीं मिलेगा। हालेलुया। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करोगे, बोलना बाजू वाले, जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? ऑर्डिनरी ये है कि मैं मेरी जिंदगी में हमेशा एक लेवल पर बैठ जाता था, एक ही सीट पर बैठता था। जिस प्रेयर में मैं जाता था वहां पर मेरी सीट एकदम नियत थी। नियत मतलब उसी पर जाकर बैठूंगा। अगर कोई बैठा तो उसका बोलता था तू आगे बैठ। हालेलुया। मेरी सीट है, जैसे मैंने खरीद के लाई है। और 15 साल उसी चेयर पर बैठता था, उसी चेयर पर बैठता था, उसी चेयर पर बैठता था, और जिंदगी कुछ नहीं बन रही थी। पर जिस दिन परमेश्वर ने छुआ और कहा, है मेरे बेटे, तेरे विश्वास के स्तर को बढ़ा। बोलो, तेरे विश्वास के स्तर को बढ़ा, तब काम बनेंगे। हालेलुया। आप और मैं विश्वासु तो है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के बहुत सारे स्तर हैं। पहला स्तर यह है कि रोमियो का 10वां अध्याय 9 और 10 वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि तू जब अपने हृदय में विश्वास करेगा और मुख से कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, तो तू उद्धार पाएगा। दैट द फर्स्ट लेवल। आप लिख सकते हो, दैट द फर्स्ट लेवल। रोमन चैप्टर 10 वर्ड्स 9, 10, 11। उद्धार पाना, विश्वास मन में करना और मुख से बोलना, ये पहली पादान है। ये फर्स्ट लेवल है। बोलो फर्स्ट लेवल। बोलिए फर्स्ट लेवल। आपका आवाज मुझसे तेज होना चाहिए। बोलिए फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल आप क्या आती है कि आप प्रेयर में बढ़ते हो। सेकेंड लेवल इज हन्नाज लेवल। बोलो हन्ना की प्रार्थना। बोलो हन्ना की प्रार्थना। दैट इज द सेकेंड लेवल। आप प्रेयर करने लगते हो, आप चर्च जाने लगते हो, आप पास्टर का सुनने लगते हो, आप ब्रदर का सुनने लगते हो, आप लीडर का सुनने लगते हो, आप हाउस चर्च चालू करते हो। आपके घर में हाउस चर्च होता है। पहले पत्नी ना बोलती है, ना बोलती है, ना बोलती है, फिर वो हाँ बोलती है। बोलो हालेलुया। ज्यादातर पत्नी ना नहीं बोलती, पति ना बोलता है। हालेलुया। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, क्योंकि टीवी देखने का समय रहता है ना, और हाउस चर्च का पास्टर का घर आने का वही समय रहता है 7 o'clock। हालेलुया। और पास्टर जल्दी जाता नहीं, 7, 8, 8:30। हालेलुया। सो दैट इज द सेकेंड लेवल। फिर थर्ड लेवल, फिर आप बढ़ने लगते हो। विश्वास के कई प्रकार है। बोलो विश्वास के कई प्रकार है। कोई कहता है कि प्रभु तू यहां से प्रार्थना कर और वहां मेरा सेवक चंगाई पाएगा।
बोलो डिस्टेंस इज नॉट द बैरियर। बोलो लंबाई या फिर दूरी मायने नहीं रखता है। ये एक विश्वास का प्रकार है। दूसरा विश्वास का प्रकार है छूने का विश्वास। बोलो छूने का विश्वास। बोलो छूने का विश्वास। हर विश्वास हम देखते हैं, पहला हमने देखा कि दूरी का विश्वास, दूसरा हमने देखा छूने का विश्वास, तीसरा आप यहां से ही प्यासे रहोगे। हालेलुया, यहां से प्यासे रहोगे और पास्टर वहां पर है। हालेलुया, आप कहोगे ले हैंड्स। बोलो ले हैंड्स, मतलब मेरे सर पर हाथ रखना। बोलो सर पर हाथ रखना। देखो टचिंग मतलब आप रुमाल के द्वारा, जैकेट के द्वारा, हालेलुया, ऑयल वो आएगा, वो भी बताता हूं मैं। और तीसरा जो मैंने अभी बताया हाथ रखने के द्वारा। बोलो हाथ रखने के द्वारा। तो हाथ रखने के द्वारा भी आपके अंदर वो विश्वास आता है। और लास्ट प्रकार जो है वो सुनने के द्वारा। बोलो सुनने के द्वारा, क्योंकि गॉस्पेल सुसमाचार। बोलो गॉस्पेल। बोलो गॉस्पेल। गॉस्पेल का मीनिंग है गो एंड स्पेल, जा और बात कर। बोलो गो एंड स्पेल। स्पेल मतलब स्पेल करना, बोलना। गो मतलब जाना, जा और बोल। तो जब कोई आपके पास आया और उसने बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आप उसके पास आओगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा, और आपने बोला हाँ अच्छा ओके ओके, तो आपको बोला नहीं आप इधर एक बार आकर देखना। हालेलुया। और आप पहली बार यहाँ आए रहोगे, दूसरी बार आए रहोगे, तीसरी बार या कहां पर भी आप पहली बार गए रहोगे, और वहां पर जाने के बाद जो वचन आप सुनते हो वो आपके हृदय को छीन कर आपके हृदय के अंदर जाता है और आपके गुदे गुदे को, आपके अंग अंग को और आपके आत्मा को वो टच करता है। बोलो सुनने के द्वारा। तो आज हम एक ऐसी विश्वास की बात देख रहे हैं, और ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इस सारी बातों में आपको और मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आपको अगर कुछ बनना है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? सो आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक फेथ, एक विश्वास की बात करने जा रहा हूं। आइए मार्क चैप्टर 5 में जाएंगे। मरकुस का 5वां अध्याय, मरकुस का 5वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं 21 वचन से आगे। मार्क चैप्टर 21, मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 ऑनवर्ड्स। मरकुस का 5वां अध्याय, उसमें 21 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला। सो सबसे फर्स्ट हम देखो, यहां पर हम देख रहे हैं कि याईर की बेटी बीमार थी और याईर का ये फेथ था, ओ जीसस
कम विथ मी। ओ यीशु मेरे साथ आ और मेरी बेटी के ऊपर तू हाथ रख और वो चंगी हो जाएंगी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। सो याईर का ये फेथ था, ये विश्वास था कि तू जब मेरे साथ आएगा, तू जब मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा, तब मेरी बेटी चंगी होगी। नाउ ये जब सीन चल रहा है, जब ये बातचीत हो रही है, उसी दौरान और भी कुछ घट रहा है। क्या आप सुनना चाहोगे कलीसिया? क्या आप सुनना चाहोगे? आपका आवाज नहीं आ रही, क्या आप सुनना चाहोगे? और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। सो ये जो लोग गिरे पड़ते थे, इनका ये विश्वास था कि इसको टच कर दूं तो मैं हील हो जाऊं। हालेलुया। सो भीड़ का विश्वास था कि मैं इस यीशु को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। सो इसी बात करते करते हमने दूसरा भी एग्जाम्पल देखा, छूने का विश्वास। पहला विश्वास है हाथ रखने वाला विश्वास, दूसरा विश्वास है छूने वाला विश्वास। बोलिए, हाथ रखने का विश्वास, दूसरा छूने का विश्वास। पर अगला जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये इससे और अगली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है। वो क्या है हम देखते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। यहां पर एक महिला थी जो 12 इयर्स 12 साल से उसके बदन से लहू बहता था। हालेलुया। जब बदन से लहू बहता है, अगर आपको और मुझे थोड़ा सा कटता है तो सोचो क्या होता है। मम्मी हल्दी दबा देती है, जॉनसन एंड जॉनसन लाती है, टीटी का इंजेक्शन हो जाता है और न जाने कितने चक्कर डॉक्टर के काटते हैं। हालेलुया। ये स्त्री 12 साल से लहू इसका बह रहा है, पानी की तरह। ध्यान से सुनना, ज्यादातर बहनें समझ सकती है। और उस समय व्यवस्था इस प्रकार से थी कि जो कोई अशुद्ध है वो कभी भी गांव के अंदर पैर नहीं रखने पाता था। जो महिला अशुद्ध है, जिसमें से स्राव बहता रहेगा, वो किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वो गांव के अंदर पैर नहीं रखने पाती थी। अगर कोई पुरुष स्राव का तकलीफ था तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलने पाता था। जब याजक उसको देखे, जब वो व्यक्ति याजक को बुलाए, तो वो स्त्री या पुरुष अपने घर में 7 दिन तक उसको बंद किया जाता था। कितने दिन तक? 7 दिन तक। फिर दोबारा याजक जाता था और 8वें दिन जाकर देखता था, अगर फिर भी अशुद्धता बनी रही, फिर से वो दरवाजा बंद करता था। सोचो, स्त्री के 12 साल हो गए थे, उसको गांव से बाहर कर दिया था। कितने लोग सुन रहे? अपने कानों को खोलना। वचनों के बीच में से सीखना केवल पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखाएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। वचनों के बीच में की कहानी केवल पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखाएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि ये स्त्री 12 साल से अपना दुख झेलते हुए, अपना लहू बहाते हुए, फिर भी लोगों के ताने खाते हुए, न जाने उसके अड़ोस पड़ोसी के ताने मिलते रहेंगे। लोग कहते रहे कि बदबूदार स्त्री है, ये गंदी औरत है, हमारा घर गंदा कर रही है, हमारा बिस्तर गंदा कर रही है, हमारे आंगन में से गुजरी, यहां से हमें पानी फेंकना पड़ेगा। हेलो, थोड़ा भारत के 80 साल पहले जाकर देखो,
जब कोई निचली जाति का व्यक्ति चलता था तो उसके पीछे झाड़ू बांधा करते थे, हेलो, ताकि उसके पैर जमीन पर से निशान मिट जाए। कितने लोग जान रहे? हाथ ऊपर करो। सोचो, ये बात मैं आपको 2022 साल पहले की बता रहा हूं। ये स्त्री को लोगों ने पूरा का पूरा बाहर कर दिया था, फिर भी इसने अपनी जिद नहीं हारी। ये बोली मैं हर वैद्य के पास जाऊंगी, हर डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं मेरा इलाज करूंगी, मैं जगह जगह पर जाऊंगी। और उसने ये करते 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 उसका सब पैसा भी खत्म हो गया। डॉक्टर अमीर बन गए लेकिन ये गरीब बन गई। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है? आदमी केस लड़ता है, केस लड़ता है, केस लड़ता है, आंसर नहीं आता। आदमी पैसा लगाता है, पैसा लगाता है, रिवर्स आता है। आदमी बोलता है ये मेरे साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों है, वापस रिटर्न आता है। तो इसी प्रकार से ये महिला पूर्ण रीति से थक गई थी, अपना पैसा बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन किसी ने उसको यीशु के बारे में बताया और उसने रोमियो का 10वां अध्याय 9 और 10 वचन जो था नहीं उस वक्त उसने ग्रहण किया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? उसके अंदर वो विश्वास पनप गया, एक बीज की तरह एक सामर्थ्य बनकर उसके अंदर जलजला बन गया। उसके अंदर उखाब के नाई ताकत आ गई कि नहीं, बोली मुझे अभी एक ही दिखता है, मुझे एक ही दिखता है कि वहां पर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इस स्त्री ने क्या समझा? अनॉइंटिंग। बोलिए अनॉइंटिंग, बोलिए अभिषेक। इस महिला ने सबसे पहले अनॉइंटिंग को लोकेट किया, अभिषेक को लोकेट किया। उसने लोगों से सुना, उसने केवल सुना नहीं तो उसने गवाहियां देखी। अरे हाँ ये भी चंगी होगी, अरे वो अंधा बर्तिमाई चंगा हो गया, अरे वो वहां पर वो कोढ़ी चंगा हो गया, अरे वहां पर उसने यूहन्ना के पहले अध्याय, यूहन्ना का पहला चमत्कार ही कहता है कि उसने शादी में दाखरस बनाया। इसने सब कुछ सुना, इसकी बैंक भर गई मेमोरी की। बोलो मेमोरी की। इसकी मेमोरी की बैंक भर गई। कैसे? लोगों का सुन सुनकर। क्या आज आपकी मेमोरी बैंक भर रही है? लोगों की गवाहियां सुन के, लोगों की किताबें पढ़कर। इसके लिए मैं बार बार कलीसिया को कहता हूं, आप किताबें पढ़ते हो एपोस्टल्स के, प्रॉफिट्स के? वो बोलेंगे कौन सा एपोस्टल? जाकर डीजीएस दिनाकर ब्रदर पूछना, ही वॉज द एपोस्टल ऑफ द एरा। टीबी जोशुआ जी को जाकर मिलना, ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ आवर एरा। हालेलुया। जाकर बेनियन पास्टर को देखना, ही इज द इवेंजलिस्ट ऑफ आवर एरा। अगर आज भी आप कहते रहोगे नहीं ब्रदर हमारे पास खाली पास्टर है, तो आप गलती में हो, आपको वचन नहीं पता है। आज के तारीख में भी भविष्यवक्ता है, आज के तारीख में भी प्रेरित है, आज के तारीख में भी सुसमाचार देने वाले हैं, आज के तारीख में भी शिक्षक है, आज के तारीख में भी अगुवाए हैं। लेकिन ये आपका और मेरा विश्वास, प्रभु कहता है कहां है? जब आपके ऊपर कोई प्रोफेसी होती है, आपको समझना है कि आपके ऊपर प्रोफेसी कौन कर रहा है। एपोस्टल कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, इवेंजलिस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? हालेलुया। जब आपको परखने की रंगीनता आएगी, परखने का वरदान आएगा, परखने का गिफ्ट आएगा, आप समझोगे किसके लाइफ के ऊपर क्या चल रहा है। बोलो हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और यहां पर लिखा है, परंतु और भी रोगी हो गई थी। 27वां वचन, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। यीशु की चर्चा सुनी उसने। वो हमेशा चर्चा में रहता था। यीशु जो अनॉइंटिंग से भरा रहता है वो हमेशा चर्चा में रहेगा, हमेशा उसका बोलबाला रहेगा। अरे तू इस पास्टर के बाद, हम क्या करते हैं? हम 1 2 3 4, वी मस्ट अंडरस्टैंड वेयर इज द अनॉइंटिंग। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी अभिषेक को लोकेट करना सीख। ये आत्मा आपको सिखाएगा।
आपका आत्मा आपको अट्रैक्ट करेगा उस अनॉइंटिंग की तरफ। ये जरूरी नहीं कि आप हर अपोस्टल के पास अट्रैक्ट होंगे, नो, आपके अंदर जो कॉलिंग है आप वहां ही अट्रैक्ट होंगे। कितने लोग समझ रहे, बोलो हालेलुया। जो पतरस के पास जाता था वो कभी भी पौलुस के पास नहीं जाता था, रेयरली जाता था, लेकिन वो रिटर्न आता था। बोलो हालेलुया। इसके लिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे हजारों हजारों शिक्षक रहेंगे लेकिन आत्मिक बाप एक ही रहेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। इसके लिए इस महिला ने सबसे पहले चर्चा सुनी। शी लिसन द टेस्टिमोनीज। सो आप लोगों की टेस्ट, इसके लिए मेरी पत्नी आपकी बहन क्या कहती है, सेलिब्रेट कीजिए टेस्टिमनी को। एवरी टेस्टिमनी मस्ट बी सेलिब्रेटेड, एवरी टेस्टिमनी मस्ट बी सेलिब्रेटेड। बोला पड़ोसी, हर गवाही हमें सेलिब्रेट करनी है। आपको क्या लगता है, आप जो ये बाइबल पढ़ते हो ये आप गवाही पढ़ रहे हो, और गवाही पढ़कर आपका विश्वास लिफ्ट होता है। दैट इज ऑल्सो फेथ लेवल। बोलना पड़ोसी, ये भी एक विश्वास है सुनने से। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। नाउ दिस इज समवॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। This was not happened. This didn't happen in any time in the history. ये कभी भी भूतकाल में नहीं हुआ था। वस्त्र को छूने का ये चलन इस महिला ने चालू किया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। और इस महिला ने वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। ये आगे चलकर लोग पौलुस के रुमाल को छूने लगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये विश्वास इस महिला ने पूरी कम्युनिटी में फैला दिया। हालेलुया। इस महिला से आपको और मुझे बहुत कुछ सीखना है। दैट इज वाई आप भी आकर क्या करते हो कि ब्रदर मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखो, मेरे ऊपर हाथ रखो। वो आपका याईर के बाप के पिता के जैसा विश्वास है। बट सम पीपल आज भी मुझे आकर कहते हैं कि ब्रदर आपका एक काम करो ना, आपका जैकेट मुझे दे दो। और जैकेट लेकर जाता है, कोई ला कर नहीं देता जल्दी। हालेलुया। फिर मुझे मांगना पड़ता है, भाई मेरा जैकेट दे दे। सो लिसन केयरफुली, बिकॉज देयर इज अनॉइंटिंग। आई एम टेलिंग यू, जो परमेश्वर की पनाह लेकर बैठा है, जो परमेश्वर के लिए साइकिक बना है, बोलो साइकिक। आपको मैं किताब बताता हूं, यीशु सन की। ढूंढना आप जाकर यूट्यूब पर, उस किताब का नाम है यीशु सन की। क्योंकि यीशु को एक सनक थी पिता की इच्छा पूर्ण करने की। हालेलुया, हालेलुया। सो ये महिला को एक सनक लग गई थी कि मेरा अगर काम बनेगा तो इस यीशु के पास बनेगा। क्योंकि उसने कहा था कोई वैद्य मेरा काम नहीं करने पा रहा है, सब लोगों ने मेरा पैसा लूट लिया, सब लोगों ने मुझे चूना लगा के भाग गए, मेरा काम बन नहीं रहा है। अब इसने चर्चा सुनी थी अनॉइंटेड मैन की, the man who gave the water, his name is the Jesus Christ. मैं हमेशा ये गीत गाता हूं, मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने मुझे पानी पिलाया है, उसका नाम है यीशु मसीह। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। he was and is the 100% human being and 100% God. कौन कहता आप यीशु मसीह को देख नहीं सकते? अगर आप में उतना फेथ है तो रुक जाओ। डीजेस ब्रदर 7 साल रुके थे, 7वें साल 3 घंटे के लिए स्वर्ग चले गए थे। हालेलुया। हार्ट अटैक होकर 4.5 घंटा हार्ट बंद था, डॉक्टर बोले 1.5 हो गया, 4.5 घंटे के बाद जिंदा हो गया। बोला हालेलुया। दैट काइंड ऑफ अ फेथ। हालेलुया। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। ये मैं डेली ऑलमोस्ट, आप पूछना मेरे भाई बहनों को,
ऑलमोस्ट डेली हम ये गीत गाते हैं, मेरे हृदय में मैं गाते रहता हूं, मैं आंखों को बंद कर लूंगा, यीशु तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे चूमता रहूंगा, मैं तुझे चूमता रहूंगा, मैं तेरी पूजा करता रहूंगा, मैं तेरी पूजा करता रहूंगा जब तक मेरे दिल में जान है, जब तक मेरी सांसों में सांसें है, मैं तेरी पूजा करता रहूंगा, मैं तुझसे मोहब्बत करता रहूंगा। और जलाली खुदावन ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु मैं सब कुछ भूलकर केवल तुझे देखूं। क्या आप ऐसा विश्वास पा चुके हो? और यहां पर हम देखते हैं उसके वस्त्र को छू लिया क्योंकि वह कहती थी, दैट वॉज हर फेथ, दैट वॉज द लेवल ऑफ द फेथ। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, शी हैज इन्वेंटेड अ न्यू थिंग, अ न्यू फेथ। उसने एक नया विश्वास खोज के निकाला था। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। दैट वॉज हर फेथ। वो फेथ उसको यीशु ने नहीं दिया था, वो फेथ उसको किसी मनुष्य ने नहीं दिया था। दैट फेथ वॉज फ्रॉम द इनर मैन, दैट फेथ वॉज फ्रॉम हर बिलीफ सिस्टम। हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? आपको क्या लगता है, उसको पता नहीं था? Someone greater, someone is sucking my power. Hallelujah. Someone is pulling my power. Someone is taking my anointing. Someone is taking my anointing. Someone is pulling my power. Hallelujah. Do you have that kind of a faith to pull the power, to suck the power, to take the anointing? Yes, hallelujah. परमेश्वर आपसे आज बातें कर रहा है मेरे प्रियो। आपकी समस्या क्या है ये मायने नहीं रखता है। Do you have that kind of a faith to suck? सकर जानते हैं आप? सकर आप घर में वो पुशर रखते हैं ना, पुशर, वो एक्चुअली पुश, आप कभी कभी उसको पुल भी करते हो, है कि नहीं? पुश भी होता है और पुल भी होता है। सो ये और महिला ने क्या किया पता है क्या? उसने टच किया और रिसीव किया है। She had sucked it. हालेलुया। और यीशु कहता है मेरा अनॉइंटिंग गया है, मेरा पावर गया है। व्हाट काइंड ऑफ फेथ इज दैट? किस प्रकार का यह विश्वास है कि मेरा अनॉइंटिंग चला गया? अरे मेरे प्रियो, यीशु के ऊपर 100 से ज्यादा लोग गिर रहे थे। किसी के फेथ में, किसी के टच में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो यीशु के सामर्थ्य को चैलेंज करे। बट द वन फेथ, one extraordinary faith, received the anointing and she got healed. Hallelujah.